प्राइम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के 3 जिलों का दौरा किया है। अमित शाह ने जहां वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत की, तो वहीं आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात दी। इसके बाद अमित शाह बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान तीनों जिलों में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर प्रहार किया, तो वहीं सीएम योगी की जमकर तारीफ की। परिपत्र अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग ही है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है। परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों ने तय करना है कि जब आजादी के 100 साल होंगे, भारत कैसा होगा, कहां होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहां होगा। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प लेने का यह वर्ष है। और 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम रहेगा। और मैं आज इस अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कहने आया हूं कि हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए भी ये संकल्प का वर्ष रहना चाहिए कि 100 साल जब आजादी के हो, तब इस देश में राजभाषा और हमारी सभी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना बुलंद हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत न पड़े। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जोर से बोलो, कौन सी? आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर है। मेडिकल कॉलेज 10 से आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा
किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसके कारण धान और अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे थे, अब 8 है। आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, 5 नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। केरल के लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहाँ माफिया का राज नहीं है, कानून का। मैं 2016 में यहाँ आया था, यहाँ पर बूथ सम्मेलन था और कहा था कि आप यहाँ पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 300 से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनेक प्रकार के परिवर्तन एक साथ दिख रहे। एक और 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और दूसरी ओर बस्ती के हर युवा को जोड़ने वाला खेल महाकुंभ भाई हरीश भाई हमारे प्रिय सांसद लेकर आगे बढ़े। वहीं अमित शाह के साथ तीनों जिलों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने तीनों जिलों में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखा होगा भगवान शिव की प्रेरणा से अवधि में रचा गया रामचरितमानस कैसे जन जन को अपने साथ जोड़ने में सहायक है। पिछले सैकड़ों वर्षों से आपने देखा होगा रामलीलाओं का माध्यम हो, समाज को जोड़ने का माध्यम हो, देश की स्वाधीनता की अलख जगाने वाला माध्यम हो। रामचरितमानस घर घर में मुझे लगता है कि कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण या रामचरितमानस न रखा हो और लोग उसकी पूजा न करते हो। मुझे 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मॉरिशस में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है, तो मेरे लिए उत्सुकता थी क्योंकि मॉरिशस में जो बहुसंख्यक आबादी है वह इस भोजपुरी क्षेत्र की है। तो जब मैं उनके पास गया था तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि लोग कैसे यहां पर आए, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका रहन सहन कैसे है। तो वहां पर कुछ गांवों की जो बस्तियां थी वहां पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप याद करिए कि वे लोग जब यहां से गए थे वे विशुद्ध रूप से मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पे उन्हें एक अक्षर नहीं आता था, लेकिन अपने साथ रामचरितमानस की पोथी लेकर के गए थे। मैंने उनकी वर्तमान पीढ़ी से पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग क्या आपके पूर्वज क्या इसको पढ़ना जानते थे? कहते नहीं, और केवल इसकी पूजा करते थे और हमसे कहते थे इसकी पूजा करनी है। और उन्होंने भी जब हिंदी की देवनागरी लिपि सीखी तब उसके माध्यम से बोल पाते हैं, अन्यथा भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का उन्होंने परंपरागत रूप से जो सीखा है, उन चौपाइयों को उसी रूप में वे आज भी गायन करते हैं। 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाए कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। बस्ती जनपद में मेरा लगातार आना जाना होता है। मैं भी पिछले दिनों भी यहाँ पर एक कार्यक्रम की दृष्टि आया था और तब भी यहाँ की तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा हुई थी। आज यहाँ पर खेल के प्रति, चाहे वह खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हो, सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से हो, या फिर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हर ग्राम पंचायत में बन रहे खेल के मैदान, ओपन जिम के निर्माण के माध्यम से हो, प्रदेश सरकार भारत सरकार के माध्यम से योजनाओं को मूल रूप देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं एक बार फिर से खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए यहाँ के लोकप्रिय सांसद सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आप सबका इस अवसर पर इन ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इतने दिनों से किसानों की आवाज को नहीं सुन सके, आने वाले समय में कोई भी आंदोलन करेगा तो वो उसे कुछ